देश के प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया तो कई विपक्षी पार्टियों के नेता सदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता सामने आकर कह रहे हैं कि अब कृषि कानून तो वापस ले लिया है, अब आने वाले समय में सीए भी वापस लेगी सरकार। क्या कहेंगे सर? ये ओवैसी तो ऐसी फालतू बातें करते रहते हैं। सीए कैसे वापस ले लेंगी और क्या वापस लेने का क्या जस्टिफिकेशन है? सीए में सब कुछ ये कर चुके, कोर्ट में भी चैलेंज कर चुके, सब वैलिड हो चुका है। और अफ़गानिस्तान के एपिसोड के बाद सबको ये दिखाई दे रहा है, सबको रियलाइज़ हो गया कि भारत सरकार ने ये सीए का कानून बनाकर कितना अच्छा किया था। ओवैसी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार अफ़गानिस्तान में जाकर ये बात बोल दीजिए कि उनके यहाँ भी ऐसा इस तर्ज पर एक कानून बना लें। ओवैसी साहब का क्या हाल होगा हमको, आपको, सबको पता है। इसलिए डेमोक्रेसी में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसका ये गलत फ़ायदा ना उठाएं और बकवास अपनी बंद करें। ऐसा सीए को लेकर इतनी ज्यादा आपत्ति क्यों है विपक्ष को, जब लगातार फायदे दिखाई दे रहे हैं? सीए के टाइम पे जैसा कि भी आपने जिक्र किया कि अफगानिस्तान के जब एक्सीडेंट हुआ था तब भी विपक्ष की तरफ से कहा गया था कि सही है, लोगों को लाया जा रहा है, पर उसके बावजूद भी विरोध। ये विरोध तो इनको करना है क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने विपक्ष के रूप में अपनी बात कभी भी अच्छे से रखी नहीं है। देश के विकास से संबंधित कोई बात लाकर करें, बेरोजगारी कैसे दूर हो, इसके लिए सरकार पर जो भी रूलिंग पार्टी है उस पर दबाव बनाएं, पॉलिसी सजेस्ट करें, वो तो इनको करना नहीं है। इनको ऐसी बिना सिर पैर की बेबुनियादी बातें करनी है। जो ये जब इनकी गवर्नमेंट थी तब भी ऐसी ही बातें ये हवा में करते रहते थे, इसीलिए देश का विकास नहीं हुआ। और अब जब ये विपक्ष में हैं तब भी ऐसी बेबुनियाद और बिना सिर पैर की वाहियात बातें कर रहे हैं, जिससे कि हमारे देश का जो प्रोग्रेस होना शुरू हुआ है उस पर कहीं ना कहीं ये रोड़ा अटकाने वाले लोग हैं। और इनको जनता नकार चुकी है, नकारती जा रही है, लगातार नकार रही है। और ऐसे लोगों का कोई वजूद भी नहीं रहेगा और ये मिट जाएंगे। इनको कहीं से हमको कोई सपोर्ट इनको नहीं देना चाहिए। और ये लोग ऐसे ही हैं जो देश विरोधी बातें करते हैं, किसी न किसी रूप में करते रहेंगे। सर, एक तरफ विपक्ष की तरफ से लगातार सीए को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कृषि कानून के बाद, तो दूसरी तरफ इलाहाबाद कोर्ट ने कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि यूसीसी लागू करने पर विचार करे केंद्र सरकार। हाँ, बिल्कुल लागू करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आना ही चाहिए। ये सबको पता है, सबको दिख रहा है कि हमारा जो आर्टिकल 14 है, अनुच्छेद 14 हमारे संविधान का है, वो ये कहता है कि सबको, इस देश के हर नागरिक को बराबर अधिकार है। तो क्या उस मुस्लिम महिला का अधिकार नहीं है जिसको घर से कभी भी निकाल दिया जाता है, या उसके पति जब चाहे 4-4 शादियां कर ले, दूसरी शादी कर ले, तीसरी कर ले, चौथी कर ले, और वही वो देखती है कि जो उसकी हिंदू बहन है उसकी एक शादी के बाद कानूनी रोक है। 1956 में जो कानून बना था हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें इसको रोका गया है। आईपीसी में भी ऑफेंस है। तो ये धर्म की आड़ में जो ये खेल हो रहा है और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके अधिकार से उनको वंचित कर दिया जाता है, उनको बिल्कुल बेघर रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें यूसीसी में कवर होंगी। इसलिए ये हमारा कानून बहुत ज़रूरी है आना, और ये बिल्कुल आना चाहिए। मैं तो ऐसा आशा करता हूँ कि जो भी प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी में भी प्रोग्रेसिव है, उनको आगे आकर कहना चाहिए कि हाँ ये बहुत ज़रूरी है और ये केंद्र सरकार को ये कानून ज़रूर लाना चाहिए, और हम इसका सपोर्ट करते हैं। सर, आप सपोर्ट करते हैं। सीए और यूसीसी हमारे देश के लिए कितना ज़रूरी है सर? क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है काफ़ी चीज़ों में बदलाव करने की ज़रूरत है, ये हमारी देश की जनता लगातार कहती है। हाँ, देखिए, सबसे पहले हम सीए की बात करते हैं तो सीए तो बहुत ही ज़रूरी है, सबको दिखाई दे गया। पहले जो भी बातें हो रही थी तर्क वितर्क चल रहा था, लेकिन जैसे ही अफ़गानिस्तान का केस हुआ, जैसे ही अफ़गानिस्तान से लोगों को, जो भी गैर मुस्लिम्स थे, उनको भगाया जाने लगा, मारा जाने लगा, तो सबको पता लग गया कि कौन पीड़ित है। और सीए में यही तो कहा गया था कि जो धार्मिक रूप से जिनको, जो हिंदू हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, सिख हैं, उनको अगर धार्मिक रूप से प्रताड़ित किसी देश से किया जाता है तो वो, चूँकि वो हिंदुस्तान आ सकते हैं तो आ जाएंगे, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, यही तो कहा गया था। और ये अब हमको दिखाई भी दे गया है। तो सीए की तो वहाँ बहुत बड़ी सार्थकता है। और जब तक हमारा बॉर्डर, हमारा सिटीजनशिप का इशू प्रोटेक्टेड नहीं होगा तो हमारा देश में तो अनलिमिटेड लोग हर जगह से, बांग्लादेश से, कहीं से घुसते रहेंगे, और हमारे देश की डेवलपमेंट पे ध्यान देने की बजाय सरकार इन्हीं चीज़ों में उलझी रहेगी। तो वो तो सीए को सब वैलिड मान चुके हैं, सबको दिखाई दे गया। जहाँ तक बात है यूसीसी का, तो यूसीसी हमारी पॉपुलेशन का 20% अगर हम कहें कि मुस्लिम पॉपुलेशन है, 22% कहते हैं लोग, तो आप 20-22
25 करोड़ लोग हैं, उनमें से आधी अगर हम स्त्रियां मान लें, 40% मान लें, तो उन बेचारियों का क्या अधिकार है ये तो कोई देखेगा ना। उनके पति जब चाहें तो शादी कर सकते हैं, दूसरी तीसरी कर सकते हैं, फिर उनकी औलादों का क्या होगा, उनकी प्रॉपर्टी कैसे बटेगी, वो बहुत सारे अनडिफाइंड रूल्स हैं जो कि वो शरिया के आड़ में उनको प्रताड़ित करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर पूरे देश में एक कानून है, हर चीज़ एक है, आपके जो पेनल प्रोविजंस हैं वो सब एक है, अगर हम कोई ऑफेंस करते हैं तो सब किसी धर्म से अलावा अलग आपको उसकी सज़ा मिलती है, तो सिविल कानून क्यों नहीं यूनिफॉर्म होना चाहिए? सबका शादी का स्टैंडर्ड, शादी का तरीका, डिवोर्स का तरीका, पार्टीशन का तरीका, इनहेरिटेंस का तरीका, एडॉप्शन का तरीका, सब कुछ अगर डिफाइंड हो जाता है, एक कोड से रेगुलेटेड हो जाता है, तो जो शरिया की आड़ में जो बदमाशियाँ हो रही हैं, जो ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उस पर रोक लग जाएगी। इसीलिए ये लोग यूसीसी को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में बचाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि यूसीसी मत लाओ, जबकि सच्चाई ये है कि यूसीसी ही हमारे देश को प्रोग्रेस की राह पर लाएगा और सब सिटीज़न यूनिफॉर्म और बराबर रूप से गवर्न होंगे, तभी तो देश विकास की ओर आगे बढ़ पाएगा। सर, सीए दोनों सदनों में से पास होकर देश में लागू हो चुका है और जिस तरीके से अभी तक किसी को भी कोई परेशानी नहीं हुई है, जिस तरीके से लोग रोड पर बैठे थे, कहा जा रहा था कि मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, इसीलिए हम रोड पर बैठे हैं, पर इस तरीके की हमने एक भी घटना नहीं देखी सीए के दौरान। अब अगर विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल साधा जाता है कि सीए को वापस लेना होगा, इस कानून को वापस लेना होगा, कृषि कानून के बाद, तो क्या ये संभव है? जिस तरीके से अब नैरेटिव बनाया जा रहा है विधानसभा के चुनावों को लेकर, असदुद्दीन ओवैसी हो या और विपक्षी पार्टियां, ये बहुत ही बकवास है, कोरी बकवास है। सीए एक अलग ही इशू पे था और जो भी कहा गया कि मुसलमान को यहाँ से भगाया जाएगा वो बिल्कुल बेबुनियाद वाहियात बात थी। जिस किसी ने भी कहा ये अफवाह उड़ाने के लिए कहा, और जितने भी मुसलमान हमारे देश में हैं, कोई भी एक आकर कह दे कि सीए के अंतर्गत मुझे बाहर हटाने का कोशिश की गई है या मुझे जाने को कहा जा रहा है, ऐसा नहीं हुआ। हमारे देश की पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे हमारे किसी सिटीज़न को, किसी नागरिक को परेशानी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में ये लेजिस्लेशन बनते हैं जिसको ये धार्मिक कलर दे रहे हैं, जो बहुत ही गलत है। और सीए को वापस लेने की बात करने वाले का क्या कहा जाए, उनको पता नहीं है कि पार्लियामेंट हमारा क्या करती है। पार्लियामेंट ने जो कानून बनाए हैं उस कानून को लागू होने के बाद ये वापस कराने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी चैलेंज हो गया, अपहेल्ड हो गया, सब जगह अपहेल्ड हो गया, फुल्ली ऑपरेशनल हो गया। तो ऐसी वाहियात बातों का तो कोई जवाब हो ही नहीं सकता है। इस नैरेटिव बनाने वाले को भी हमें देखना पड़ेगा कि वो कहाँ से ऐसी जस्टिफिकेशन ला रहे हैं और कितनी वाहियात और घटिया बातें वो करने को तैयार हैं। तमाम नेता जो हैं वो सीए को लेकर बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि सरकार जम्मू कश्मीर में वापस धारा 370 लगाए, हम कह रहे हैं। महबूबा मुफ्ती साहब तो हमेशा ऐसी कहती रही हैं, उनकी तो खैर बात ही करना बेकार है। मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि वो इलेक्शन लड़ ले, असेंबली में आ जाएं और 370 को वहाँ से विड्रॉ करके केंद्र सरकार से भी, जो उनकी पार्टी केंद्र में हो, उससे विड्रॉ करा लें। अगर उनको डेमोक्रेसी में विश्वास है तो उनको ये बोलना चाहिए। ये जो गुंडागर्दी वो बोल रही है कि केंद्र सरकार ने किसी कानून वापस किया तो अब ये भी वापस हो जाए, तो देश तो फिर आप देश को बैक गियर में चलाना शुरू कर दो। जो हमारे संविधान का पहला अमेंडमेंट था वहाँ तक चले जाओ कि जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, जितने भी लेजिस्लेशन हुए हैं, सबको विड्रॉ कराते चलो। किसी को कहीं परेशानी है, किसी को कहीं परेशानी है, तो रूल ऑफ लॉ आप ख़त्म कर दीजिए। और ऐसे नेता जो ड्राइंग रूम में बैठकर और विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश को तोड़ने और देश को पीछे ले जाने की बात करते हैं, उनकी बात सुनिए और एक एक करके सारे कानून आप हटाते रहिए, तो हमारा देश तो फिर विकास की राह पर चल नहीं पाएगा। जो प्रोग्रेस अभी हुई थी, जो हमारा विश्व में जो हमारा स्थान अभी उठा था, अभी पिछले 2 साल 3 साल में भारत का क्या क्या हुआ है सबको पता है। हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। तो ऐसे नेताओं के कारण हमारा देश फिर से रसातल में जाने की राह पे चल पड़ेगा और इसको जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। ऐसा केंद्र सरकार ने अगर कृषि कानून वापस ले लिया, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि कानून जो लाया गया था वो किसानों के लिए लाया गया था, पर जो वापस लिया जा रहा है वो देश के लिए लिया जा रहा है। पर उसके बावजूद भी जो विपक्ष है वो लगातार इस तरीके के सवाल साध रहा है कि ये वापस होना चाहिए, ये कानून भी वापस होना चाहिए। क्या इस तरीके से अब चीज़ें संभव है? क्या केंद्र सरकार इस तरीके से हर कानून को वापस लेने वाली है जो विपक्ष इतनी ज़्यादा खुशियाँ मना रहा है?
बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। केंद्र सरकार ने एक पॉजिटिव नोट के साथ इसको वापस लिया है और सबको इसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी कानून, एक मेजॉरिटी की सरकार है, पार्लियामेंट में कोई बिल टेबल होता है, टेबल होने के बाद बहस होती है, दूसरे हाउस में जाता है, वहाँ से अप्रूव होता है, फिर प्रेसिडेंट के यहाँ जाता है, उनके कंसेंट के बाद, उनके सिग्नेचर के बाद नोटिफाई होता है, फिर लागू होता है। उससे रिलेटेड जो भी संस्थाएं, जो भी बॉडीज़ होती हैं वो क्रिएट होती हैं। तो इस तरह से तो ये देश में एनार्की लाने की बात कर रहे हैं। कृषि कानून चूँकि अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, होल्ड पे था, तो सरकार ने वापस ले लिया। ये सरकार ने कैसे लिया, क्यों लिया, क्या सोच के लिया, जैसा सरकार कह रही है कि हम देश के हित में ले रहे हैं इसको वापस, तो ये हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन जब दूसरे कानून, सीएए कानून है जैसे, वो लागू हो चुका है, उससे किसी को परेशानी नहीं है, उससे अफ़गानिस्तान वाले केस में हमने देख लिया कि कितना फ़ायदा हुआ, तो इसको वापस लेने की बात करना, अगर कोई नेता बात करता है ऐसी, तो वो सिरफिरा ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे लोगों को हम जितना कंडेम करें उतना ही कम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।